दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ ही अपनी जान भी दे देंगे। मेरी बातें ना अपने पल्लू से बांध लो। मेरी मर्जी के बगैर तुमने एक कदम नहीं चलना है। अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, उसका मोबाइल चेक करो। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाकर कॉल रिसीव करने की? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, क्यों उठाई मेरी कॉल, क्यों रिसीव की? कब से फोन आ रहा था तो मैंने उठा लिया। मैं नहीं चाहती थी उठाना। प्लीज मुझे माफ कर दे। फिर से वही माफ कर दे, गलती हो गई, माजरत, ये कब तक चलेगा? हाँ, तुम्हें पता है जो लोग मुजरिम होते हैं ना, वही बार बार माफिया मांगते हैं। मैंने कॉल उठाई और उसने फौरन काट दी। आपकी कोई कस्टमर थी शायद। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनने की कोशिश करती हो। तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? क्या मुझे कस्टमर्स की कॉल नहीं आती? नहीं, मैं तो ऐसे बता रही हूँ। अच्छा, रुको। हेलो जी, सॉरी मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका आपकी। मेरी बीवी थी कॉल पर, उन्हें शक हो रहा है मुझ पे। जी आप बात करें इससे, बात करो। मुझे नहीं करनी। बात करो। मुझे नहीं करनी। शक दूर हो जाएगा ना तुम्हारा। मुझे नहीं करनी। बात करो। माजरत चाहते हैं आपसे। खुदा हाफिज। देखें भाई, आपने मेरे कहने पर फाइलें तो मेरे हवाले कर दी, लेकिन वो आजम के नाम तो नहीं है ना। सीधी सी बात है, जब तक फाइलें आजम के नाम नहीं होंगी तो वो दुकानें भी आजम की नहीं है। ये तो आपने कानूनी मसला छेड़ दिया है। वादा करें तो पूरा करें भाई। समझ रही हूं। अब देखें, दुकानें तो नाम करनी है ना, आज नहीं करनी, 2-4 दिन बाद करनी है। आखिरकार आजम ने काम तो करना है ना। बात जहां तक रहे वहीं अच्छी है, बाकी आगे आपको समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने तो बहन का दिल खुश कर दिया। जैसे दुकानें आजम के नाम होंगी तो दुकान में सामान भी आप ही ने डलवा के देना है आजम को। बस पक्का हो गया? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये तो काम हो गया पूरा। अम्मा, कल रात से एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर तुम तो सो रही थी। अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है, कल से कोई गोली दे दे। अरे तो खा लेनी थी ना,
अब माँ ऐसी कौन सी गोली देगी जो तेरा पेट का दर्द ठीक होगा? बैठो तो सही अम्मा, ये वो वाला दर्द नहीं है। वो जो काम नहीं बोला था सरमत का, खोज लगाने वाला, वो किया है मैंने। कैसी खोज? अम्मा वही काम, सरमत की दुकान पे गया था मैंने पता करवाया उसका किसी कस्टमर के साथ चक्कर चल रहा है, और दुकान छोड़ के ना उसके साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं साहब। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मा एक बात और सुन लो, हजरत सीरियस हैं उसके साथ। ये कैसे पता तुम्हें? 1 लाख का मोबाइल गिफ्ट किया उसने। हाय, ये क्या हो रहा है? मेरा सरमत तो ऐसा नहीं था, उसने पैसे लुटाना शुरू कर दिए। हाँ जी, देख लिया आपने अपना फर्माबरदार बेटा। मुझे बोलते थे निकम्मा निखट्टू, और काम नहीं आता। जिसे काम आता है ना, वो पैसे कमा के अय्याशी में उड़ा रहा है। और लिख लो अम्मा, कुछ दिन में इस घर में फाके पड़ने वाले हैं, और फिर उस वक्त मैं ही कमा के लाऊंगा। देखना अम्मा, दौलत के अंबार लगा दूंगा मैं। अरे नालायक, दौलत के अंबार बाद में लगाना, पहले सरमत को रोको। तो अम्मा मैं कोई स्पीड ब्रेकर हूं जो उसको रोकूं? उसे देखो, वो एक आवारा पर कारोबार लुटा रहा है, तुझे मस्खरी सूझ रही है? तो अम्मा जितना काम मेरे जिम्मे था ना, मैंने सारा कर दिया। अब तो लगता है समझाना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो करो मामू से बात, मैं अपना कारोबार शुरू करूं। कर ली है बात, मान गए हैं। अगले हफ्ते सब कुछ हो जाएगा, दुकान भी तुम्हारे नाम हो जाएगी और दुकान में माल भी डलवा देंगे तुम्हारे मामू। वाह माँ, दिल खुश कर दिया तूने मेरा। खाक खुश कर दिया। मेरा सरमर की तरफ से दिल डूबा जा रहा है, तुझे खुश होने की पड़ी हुई है। अम्मा तुम ना अपनी सारी जिंदगी ना किचन में ही गुजार देना, और तुम्हारा शौहर किसी और को घर की मालका बना देगा। नौकरानी की नौकरानी बनी रहना सारी जिंदगी। क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी कुछ होने वाला है। सरमत किसी से फोन पे ना हंस हंस के बातें कर रहा था। किससे बात कर रहा था? वही जो उसे तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। अभी भी वक्त है, काबू कर लो उसे, हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। आप भी अगर वो किसी से बात कर रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी औरत से ही बात कर रहा हो। ये बात तुम रहने दो, मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा ये खुशी कब आती है चेहरे पर, जो मैंने सरमत के चेहरे पे देखी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर,
मेरी बहन हो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। सरमत, आज दुकान पर नहीं गए? क्या किसी दावत पर जा रहे हो? जी अम्मी, वो दोस्त ने दावत दी है, वहां जा रहा हूँ। इस वक्त? इस वक्त कौन सी दावत होती है? शादियां भी रात में होती हैं? मतलब दिन में नहीं जा सकता मैं। अब ये भी कोई सवाल हुआ अम्मी? वैसे ही पूछ रही थी। तुम कभी दुकान की छुट्टी नहीं करते हो ना? अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। सुनो सरमत, जी अम्मी। थोड़ी देर मेरी बात सुनोगे? जी बोले। बेटा, इस घर का सारा दारोमदार तुम पर है। अगर तुम भी दुकान की छुट्टी करने लगे तो ये घर कैसे चलेगा? बहन है तुम्हारी, बीवी है, कल को बच्चे होंगे। मेरी दुकान तो खुली हुई है, मुलाजिम रखा है ना मैंने। अच्छा, मुलाजिम भी रख लिया? फिर तो खूब चलेगी, सारी दुकान खाली कर देगा। अम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, तुम खुद समझदार हो, तुम मेरे ज़हीन और फर्मा बरदार बेटे हो। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तुम किसी गलत चक्कर में ना पड़ो। अम्मी, ये आपको किसने कहा कि मैं किसी गलत चक्करों में पड़ गया हूँ? नहीं, किसी ने नहीं कहा, बस मैं तो तुम्हें समझा रही थी। नहीं अम्मी, कोई तो बात है। छोड़ो, लोग तो करते रहते हैं, तुमको तो आदत होती है बातें करने की। क्या करते रहते, मैं समझा नहीं। सुना है मैंने, अब पता नहीं इसमें कितना झूठ है कितना सच। कोई कस्टमर है तुम्हारी दुकान पर बहुत आती जाती है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सुकून से रहें। सुनो, अम्मी को शिकायत तुमने लगाई है? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अम्मी ने मुझसे खुद बात की है। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो उनके कान क्यों भर रही हो तुम? कसम ले ले, मैंने फुफ्फो को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, कुछ नहीं बोला? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे मामलात से दूर रहना। तुम्हारा मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि तुम इस घर में रहती हो बस, वो भी अम्मी की वजह से। अम्मी की बहू हो तुम, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझ आई? अब तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि अम्मी के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रही हो, और वो मेरे किरदार पर शक कर रही है अम्मी, जबकि किरदार तुम्हारा खराब है इस घर में। अब मामू को फोन करना पड़ेगा और उन्हें बताऊंगा मैं कि तुम क्या हो, तुम्हारा किरदार क्या है, फिर पता चलेगा तुम्हें। नहीं सरमत, अब्बू को फोन मत कीजिएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपके दिल में जो आया आप वो करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो चाहे आप करें। ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझ आई? ये सारी बातें मैं मामू को अभी जाकर बताऊंगा। प्लीज सरमत, जो करना मेरे साथ कर ले, चाहे तो मुझे जान से मार दे। अब्बू के पास मत जाइएगा, वो एक इज्जतदार आदमी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। छोड़ो,
छोड़ो। मामू वो कल से थोड़ी तबीयत खराब थी ना, मैं इसलिए नहीं आया। कल से आता हूँ मामू, वरना मामू आपको तो पता है मुझे काम का कितना शौक है। हाँ मैं आ जाता हूँ मामू, अभी आ जाता हूँ। हाँ मैं फाइल लेके आ रहा हूँ। हाँ सही है मामू। अरे क्या हुआ, लॉटरी निकल गई तुम्हारी? इतनी हलचल क्यों मचाई हुई है? समझो लॉटरी लग गई है। मामू दुकान नाम कर रहे हैं मेरे। फाइल तो पहले से तुम्हारे पास है। हाँ तो वही लेके जा रहा हूँ ना, नाम होना बाकी है अभी। मुफ्त का माल किसे बुरा लगता है? हालत तो देखो तुम्हारी, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे हाथ लग गई। साइमा देखना, तुम मैं इतनी तरक्की करूंगा ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा कसम से। तुम और तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा ये बताओ, सरमत का क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर? ज्यादा भोले मत बनो, सब पता है मुझे। जो रोज वो घर में लड़ाइयां करता फिर रहा है ना, कौन है उसकी जिंदगी में? शक तो था मुझे, और आज प्रूफ भी मिल गया। साहिबा मैं तुमसे तो नहीं छुपा सकता ना, एक लड़की है जिस पे सरमत जैसा आदमी पैसे लुटा रहा है अंधाधुन, और मुझे भी ये बात आज ही पता चली। अच्छा तो ये बात है। साहिबा प्लीज किसी को बताना मत, मेरी शामत आ जाएगी। शामत तो हम दोनों बहनों की आई है, तुम दोनों भाइयों के हाथों। वो सरमत जिसकी पारसाई के किस्से तुम्हारी अम्मा पूरे जमाने में गाती फिरती हैं, मशूकी करता फिर रहा है वो। अब देखती हूँ मैं। तो छोड़ो ना साइमा, कौन सी बातें लेके बैठ गई हो तुम भी। सरमत जाने, सोबिया जाने और अम्मा जाने, हमें क्या पड़ी। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तुम भी ना। फाइल देखी है तुमने मेरी? तुम्हारा मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि तुम इस घर में रहती हो बस, वो भी अम्मी की वजह से। अम्मी की बहू हो तुम, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझ आई? अब तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि अम्मी के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रही हो, और वो मेरे किरदार पर शक कर रही है अम्मी, जबकि किरदार तुम्हारा खराब है इस घर में। अब मामू को फोन करना पड़ेगा और उन्हें बताऊंगा मैं कि तुम क्या हो, तुम्हारा किरदार क्या है, फिर पता चलेगा तुम्हें। आज़म लेने के लिए आ रहा है, तुमने सब्र से काम लेना है। साहिमा की बातों पे तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। दो चार बातें अगर सरमत तुम्हें कह भी देना तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना। एक बीवी के होते हुए बाहर अय्याशियां करते फिर रहे हो, सारा दुकान का पैसा बाहर लुटा रहे हो,
फिर किरदार पर बात तो होगी। तुम चुप रहोगी या मैं चुप कराऊं तुम्हें? तुम्हारे मेरे सितारे नहीं मिलते। आजम तुम छोड़ दो। क्या तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते? मेरी बर्दाश्त की भी हद है। मैं जा रहा हूं नौरीन के घर दूसरी शादी के लिए। सोफिया, गलत नहीं सोचा था मैंने। सब गलत हो गया पप्पू। सर में दूसरी शादी कर रहा है।